महाराज जी, क्या प्रारब्ध इतना मजबूत हो सकता है कि निरंतर नाम जप और सदाचरण के बाद भी उसे उस अवस्था तक भोगना पड़े जिस उम्र में भौतिक संसार की सफलता में खुशी ना मिले, नौकरी विवाह जैसी तो घटनाओं इसी अवस्था में पाप किए हैं तो भोगना तो इसी में पड़ेगा ना। जैसे मानो आपने गर्भस्थ शिशु की हत्या की है तो अगली बार गर्भस्थ शिशु आपको बनना पड़ेगा, आपकी हत्या होगी उसी अवस्था में। आपने जवानी में पाप किए, अपराध किए तो जवानी में ही आपको दंड मिलेगा। अगला जब जन्म होता है तो जैसे जवानी है अब उसके किडनी फेल हो गई, उसको बार बार असफलता मिल रही, बार बार प्रतिकूलता, क्योंकि जिस अवस्था में पाप होता है समय पा करके पाप उसी अवस्था में उसको दंड देता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जवानी को वहाँ से पास होके थोड़ी आ रहा कि जवानी में तुम सुखपूर्वक रहोगे। जवानी में उद्दंडता की तो जवानी में ही तुमको दंड मिलेगा। इस विधान को समझो। आपने बुढ़ापे में पाप किया तो वृद्धावस्था में ही आकर आपको सड़ना होगा। आपने गर्भ में पाप किया तो गर्भावस्था में जाके आपको भोगना होगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी से जवानी काटनी चाहिए। तो सावधानी का, जवानी तो तूफान है। कौन ऐसा है जिसकी जवानी में पाप न बना हो? कोई बिरला महात्मा होगा तो भले है, नहीं तो पाप तो बनता है। तो फिर भोग भी उसको जवानी में ही तो मिलेगा। उन्नति में बाधा पहुंचाना ही तो प्रारब्ध का काम है। जो पाप का प्रारब्ध है तुम्हारी हर उन्नति को लात मार करके गिरा देगा और तुम्हें हर परिस्थिति में दुख प्रदान करेगा, हर सफलता को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपने पाप किया है। ऐसा भी देखा जाता है ज्यादा प्रयासशील नहीं और सफल होता चला जाता है, ऐसा देखा जाता है बहुत प्रयासशील है असफल हो रहा है। तो प्रारब्ध भोग, पूर्व का जो हमारा पाप है वो हमें असफलता प्रदान करेगा और पूर्व का जो हमारा पुण्य है वो सफलता प्रदान करेगा। अब कितने ऐसे जवान हैं जो सैकड़ों वयोवृद्धों को रख रहे हैं, उनकी सब सफाई सुरक्षा खान पान, तो जवानी में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। दूसरे के माता पिता जो फुटपाथ में पड़े उनको ला के सेवा। अब इनके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी। अपने माता पिता को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल रहे हो तो तुम्हारे सफलता रहेगी। अपने माता पिता को गाली दे रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, नाना प्रकार के गंदे आचरण कर रहे हो, सफलता मिलेगी। पूर्व पाप लग करके तुम्हें नष्ट कर देगा। तो ये बात ध्यान रखनी, भगवान के विधान में कहीं त्रुटि नहीं होती। हमारे द्वारा किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ेगा हमें। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। रही नाम जप की बात तो ये अगली खेती है। अभी बो रहे तुरंत थोड़ी मिलेगा। अभी आप 1 मन अन्न खेती में डालते हैं और जब 6 महीना इंतजार करते हैं उसकी सिंचाई गुड़ाई सब, तब 40 मन गेहूं पैदा होता है उसमें, 1 मन से 40 मन। तो आज जो आप खेती कर रहे हो वो आगे मिलेगी, जो पीछे की अभी भोगो। अभी चाहे देखो, देखा जाता है कि पाप कर रहा है और बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और पुण्य कर रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन अवनति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस समय उसने जो पुण्य किए हैं वो उसको आगे मिलेंगे। वो जो उसने पूर्व में पाप किए इस समय उसका नंबर चल रहा है पाप का, और वो जो आदमी पाप कर रहा है वर्तमान में उसका पुण्य का नंबर चल रहा है। उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही है। पाप पे पाप वो कर रहा है। जिस समय वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप एकत्रित होगा उसी समय वो नष्ट हो जाएगा। और तुम्हारा जिस समय वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य एकत्रित होगा उसी समय तुम प्रकाशित हो जाओगे। तो परमार्थिक है, अध्यात्म है, इसको धैर्यपूर्वक समझो। नाम जप करो, गलत आचरण भूल कर ना होने पावे तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। प्रारब्ध कब तक गिराएगा, कितना होगा आखिरकार। भगवान नाम हमारे पास है, धर्म आचरण करते हैं, परोपकार करो। इसीलिए हम कहते हैं परोपकार करो। शरीर से जो पाप होते हैं दूसरों की सेवा से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई बूढ़े हैं, कोई बीमार है, भले किसी और के माता पिता हैं, हमें 1 घंटा सेवा का अवसर मिले तो उनके कपड़े धो दिए, उनको खवा दिया, पिला दिया, बैठा, बड़ा मंगल हो जाएगा। कितने ऐसे वयोवृद्ध फुटपाथ में बैठे रहते हैं जिनको घरों से निकाल दिया गया है, जो अर्थ से अव्यवस्थित है, उनकी व्यवस्था कर दें। 1 घंटा जाकर उनको कपड़ा पहनाया, भोजन पहनाया, दवा की बात पूछ ली, इससे बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। लेकिन ऐसा करना कौन चाहेगा? दूसरे के शौच कौन साफ करना चाहेगा? अगर साफ कर दो तो तुम्हारा प्रारब्ध साफ हो जाएगा, तुम्हारे बुरे आचरण साफ हो जाएंगे। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसलिए परोपकार कर। आज जीव स्वार्थी होता जा रहा है, परोपकार को भूलता जा रहा है, इसलिए दुर्गति को प्राप्त होता जा रहा है।